जीवन भर अफसोस करने से अच्छा है एक बार सोच लेना, वरना बाद में गलत फैसला लेने के बाद जिंदगी भर सोच में पड़े रहने का कोई फायदा नहीं। मर्जी और चुनाव आपका है। अगर आप खुद के साथ और अपनी जिंदगी के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं तो कोई भी काम करने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि करने से पहले कुछ भी बदला जा सकता है और करने के बाद कुछ भी बदला नहीं जा सकता। कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आ सकता। बहुत सारी बातों को और उनके हो जाने के बाद बदला नहीं जा सकता। बाद में सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं बचता, क्योंकि लोग धोखा देने में माहिर होते हैं और भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। इस कहानी में भी एक बिजनेसमैन भोले भाले गांव वालों को धोखा दे करके चला जाता है। प्यारे सज्जनों, हुआ यूं, एक गांव में एक बिजनेसमैन आया और वो गांव वालों से कहने लगा कि मेरे पास आप सभी के लिए एक स्कीम है और इस स्कीम से आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा होगा। बिजनेसमैन की बातें सुन करके गांव वालों ने उस स्कीम के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। उस बिजनेसमैन ने गांव वालों से कहा, स्कीम ये है कि मैं बंदर खरीदना चाहता हूं और आप लोगों को मुझे बंदर पकड़ करके देने। मैं हर एक बंदर का आपको 100 रुपया दूंगा। गांव के लोग खेती का काम करते थे, लेकिन उन सभी ने सोचा कि ये काम भी बुरा नहीं। गांव के लोग अब बंदर पकड़ने के काम में जुट गए। किसी ने 1 बंदर पकड़ा तो किसी ने 2 बंदर पकड़े तो कोई 5 बंदर पकड़ करके लाया। बंदरों की संख्या के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने गांव वालों को पेमेंट दे दिया। गांव के लोगों को ये महसूस हुआ कि उन सभी को अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से पैसे मिल गए। ये बिजनेसमैन वाकई ईमानदार है। कुछ दिनों के बाद वो बिजनेसमैन फिर से गांव में वापस आया। इस बार वो गांव के लोगों से कहने लगा कि इस बार मैं आप सभी को हर बंदर के 300 रुपये दूंगा। आपको मुझे बंदर पकड़ करके देने। गांव के लोगों ने आपस में ये मिल करके तय किया कि हम ये काम करेंगे, किंतु इस बार बंदर इतने नहीं बचे थे, इसलिए उन लोगों को बंदर ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आसपास के गांव में भी अब बंदर विलुप्त हो रहे थे। इस बार गांव के लोगों ने बंदर ढूंढने में बहुत मेहनत की, फिर भी पिछली बार की तुलना में इस बार बंदर कम मिले। अंत में गांव के लोगों को सफलता मिली और जिसने जितने बंदर पकड़े थे उसके हिसाब से उस बिजनेसमैन ने उन सभी को पैसे दे दिए। थोड़े दिनों के बाद ये बिजनेसमैन फिर से गांव में आया और गांव के लोगों से कहने लगा कि इस बार मैं आपको हर एक बंदर के 500 रुपये दूंगा। गांव वालों ने सोचा कि अब बंदर मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आसपास के गांव में भी अब बंदर नहीं बचे थे। उन सभी ने मिलकर के तय किया कि हम अपनी खेती पर ही ध्यान देंगे और इस बार बंदर पकड़ने का काम नहीं करेंगे। सभी ने इस बार बिजनेसमैन को मना कर दिया और कहा कि हम इस बार ये काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अपनी खेती पर ध्यान देना। इस बार वो बिजनेसमैन वापस चला गया। थोड़े दिनों के बाद वो बिजनेसमैन फिर से गांव में आया और वो गांव वालों से कहने लगा कि इस बार मैं आप सभी को हर बंदर पकड़ने के 2000 रुपये देने वाला हूं। आप सभी को मुझे बंदर पकड़ करके देने। बिजनेसमैन ने पहले भी गांव के लोगों को पैसे दिए थे, इसलिए उन लोगों को इस बिजनेसमैन पर बहुत भरोसा था। लेकिन बात ये थी कि अब बंदर बचे ही नहीं थे। गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन से कहा कि बात ये है कि अब बंदर हमारे गांव में बचे ही नहीं और हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। बिजनेसमैन ने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, और वो वहां से निकल गया।
लेकिन उस बिजनेसमैन के साथ उसका एक नौकर भी था और उसने गांव के लोगों से कहा कि मेरे सेठ जी तो चले गए हैं, आप सभी चाहें तो मुझसे 1000 रुपये में बंदर खरीद कर लें और सेठ जी को 2000 रुपये में बेच दें। गांव वालों ने कहा बात तो ठीक है, हम ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन सभी को उस बिजनेसमैन पर पूरा भरोसा था। गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन के नौकर से बंदर खरीद लिए और वो नौकर भी बंदर दे करके उनसे पैसे लेकर के वहां से चला गया। वो बिजनेसमैन फिर कभी भी उस गांव में बंदर खरीदने के लिए वापस नहीं आया। सच तो ये था कि वो बिजनेसमैन ही अपने नौकर को ऐसा करने के लिए बोल करके गया था। बिजनेसमैन और उसका नौकर दोनों ने मिल करके गांव वालों को धोखा दिया और उन्हें ठग करके चले गए। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें बिना कुछ सोचे विचारे कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें अक्सर दूसरों से धोखा ही मिलता। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और किसी पर भरोसा करने से पहले 100 बार जरूर सोचना चाहिए। यदि आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सज्जनों, किसी भी काम को करने से पहले खूब सोच विचार करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बहुत सोचने और विचारने से भी कभी कभी कुछ नहीं होता। अगर आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो तो कई दिन तक लगातार सोचते रहने पर भी आपका निर्णय सही नहीं हो पाएगा। किसी ने सच ही कहा है, आदमी की सोच और नियत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो वो चाय को फेंक देता है, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। आमतौर पर किसी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए ताकि बाद में पश्चाताप न करना पड़े। ये बात केवल तभी सही होती है जब आपका दुर्भाग्य साथ न दे। जाने अनजाने में अगर आपके ग्रह नक्षत्र सही चल रहे हो तो आपका हर सोचा हुआ कार्य सही होगा, बल्कि बिना सोचा हुआ कार्य भी सही और सटीक बैठेगा। लेकिन अगर आपका दुर्भाग्य है, आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे तो आप चाहे जितना सोच विचार कर लें, लेकिन आपको नुकसान जरूर होगा। कई बार काफी सोच विचार करने के बावजूद भी परिणाम वैसे नहीं आते जैसे कि हम सोचते हैं, किंतु सोच समझ कर किया गया कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल कभी न कभी सही परिणाम हमें जरूर मिलते हैं, या फिर जो भी परिणाम हमें मिलता है वो हमारे लिए अनुकूल ही होता है। इसलिए हमेशा सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए। बिना सोचे विचारे भरोसा कर लेने वालों को आखिर में सिर्फ धोखा ही मिलता है। और जब हम काफी सोच विचार करने के बाद कार्य करते हैं तो रिजल्ट 90% सही आता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते थे, वैसा ही आता है।